दोस्तों आज के सेशन में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अगेन आई वेलकम यू गाइस to this session. This is a very wonderful, amazing session. In this session, actually we learn, we practice a very important chapter. Believe me guys, this chapter is very simple and common. But you should know that how can I apply, how can I use exactly in our spoken language. This chapter is very simple but help in your English language, actually how you can perform, how you can gain basic level. Actually when you are, if you are a learner, beginner, so how you can start, how you can gain, how can you शुरुआत, how you can write, actually welcome your classes English language. So this chapter is very common and simple, ladies and gentlemen. Actually I am talking about this a very basic chapter, this, that, these and those. So there are 4 words. They are, by the way, they are very common and simple. Everybody knows it very well how you can use, but believe me guys, where, how, when we can use this chapter in our daily life. हमारे दैनिक जीवन में इन चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अगर हम ध्यान से समझे चीजों को। और इवन by this chapter we can create, we can start our English language. ये इतने आसान होते हैं कि इनके जरिए से आप बड़ी आसानी से इंग्लिश क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, बना सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हो, लेवल अच्छा बना सकते हो। तो इस वजह से आज के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है और कैसे हम अपनी लाइफ में, अपने इंग्लिश में, अपने स्पोकन में इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितना ज्यादा सेंटेंसेस एक्चुअली वी कैन क्रिएट, वी कैन ट्रांसलेट, वी कैन ट्रांसफॉर्म बाय दीज वर्ड्स। तो अगर हम बताएं आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे यूज करना है इन चैप्टर को, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम जहां रहते हैं, इवन दिस इज द क्लास, इंग्लिश क्लास, आप अपने घर में रहते हो, जहां कहीं भी हम रहते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास लॉट्स ऑफ थिंग्स है इन दिस कोचिंग में। आप घर पे रहते हो, घर पे बैठे हो, आपके घर में, आपके रूम में बहुत सारी चीजें आपकी पड़ी हैं, रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं है हर एक चीज। तो इन चीजों को एक्चुअली अगर हमको बताना है, पॉइंट आउट करना है और इंडिकेट करना है कि ये चीज है क्या, इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो हम दिस, दैट, दीज, दोस्त की मदद से बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत सारी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इवन कभी कभी हम क्लास की भी इससे शुरुआत कर सकते हैं, अपना नाम भी बताते हैं दिस इज, और ऐसे शुरू भी करते हैं कि दिस इज द इंग्लिश क्लास, दिस इज द स्पोकन क्लास, दिस इज मी, दिस इज राइट ना, दिस इज अ ट्री। तो बहुत सारा सेंटेंस भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आंखों से देखना है आपको, क्या करना है, बोलना है। तो बहुत सारी चीजें आपके घर में है, जो चीजें हैं उनको आप देखिए और उनकी तरफ इंडिकेट करना, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपके सामने एक चीज रखी हुई है, दिस इज अ सोफा। अब हमें क्या करना है, बताना है या इसे स्टार्ट करना है, किसी को बताना है डिटेल में, इसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, इंडिकेट करना है। तो हम इंग्लिश के लिए क्या यूज करेंगे, दिस इज अ काउच, दिस इज अ काउच। यही सोफा अगर हमें दूर दिखता है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ काउच। एक सोफा अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, दीज आर couch, these are 4 couch, these are 5 couch। यही सोफा ज्यादा है और दूर है तो हम क्या कहेंगे, those are 4 couch। हमारे सामने दिख रहा है एक माइक है, इसको हमको बताना है कि है क्या। एक्चुअली पहले दिस से हम शुरुआत करेंगे कि एक्चुअली you look guys, this is a mic, this is a very beautiful and very useful in our life। Actually with the help of this mic we can connect, we can speak, we can teach, we can do conversation, we can interact lots of people, 1,000 million of people, we can connect easily। Actually we can send our sound loudly with the help of this mic। This is the mic, this is the mic। एक माइक है, this is a mic। एक से ज्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, these are mic। यहाँ पे देखिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, this is actually white board। You look guys, this is a word। तो आपको अपनी तरफ से कैसे बनाना है, अभी मैं आपको ट्रांसलेट बता रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शब्दों को आपको स्पोकन के तरीके से, एक चैप्टर के तरीके से, एक पूरे मटेरियल की तरीके से, एक अच्छे स्पीच की तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंप्रूव करेगा। वैसे हमारा चैप्टर तो है बहुत छोटा सा, लेकिन हम क्या करेंगे, अब बताने का तरीका कैसा होना चाहिए, अंदाज कैसा होना चाहिए, इन सारी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पीच तैयार कर सकते हैं। तो किसी चीज को हम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, वो चीज छोटी हो या बड़ी हो मैटर नहीं करता, आपका अंदाज कैसा है, आपका तरीका कैसा है, आप कैसे बताते हो, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो हमें नोटिस करना है और समझने की क्या करना है, कोशिश करना है। तो आपको बताना है, आप अपनी आप में कहोगे, अगर क्लास में और लोगों को आप प्रैक्टिस करवाना है तो आप कहोगे, लुक एट गाइस हियर, दीज आर 4 गर्ल्स,
This is a girls. This is a Amrita. This is my sister. This is your sister. Right. This is this is my coaching. Actually, this is my book. This is my notebook. These are books. These are notebooks. Alright, this is a boy, this is Aksam. Alright, these are girls, this is a coaching. Actually, you look outside of the house, outside of the coaching, you look. So lots of things actually you see, you look. कि लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिस अपनी क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो. दैट इज अ बाइक, दैट इज अ सुपर बाइक. दोज आर बाइक, दोज आर चेयर, दोज आर राइट, दैट इज अ रोड, दैट इज अ कॉलेज, दोज आर शॉप, दैट इज अ स्कूल, दोज आर बॉय, दोज आर कार, दोज आर बाइक्स, दोज आर बाइक, दैट इज अ शॉप, दैट इज अ शॉप, दैट इज अ कॉलेज, दैट इज अ रोड. सो बहुत सारा वर्ड, बहुत सारा सेंटेंस दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस्त की मदद से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आप लोग बिगिनर हो, लर्नर हो, तो इसकी मदद से आप बहुत हद तक अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, बैकग्राउंड देना है, थोड़ा बहुत क्या करना है, अच्छे अंदाज में आपको बोलने की क्या करना है, कोशिश करना है. आप बड़े आसानी से काम कर लोगे. अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं तो दिस और दैट होता है. दिस अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है. दैट भी सिंगुलर होता है, दिस और दैट. उसके अलावा क्या होता है, दीज और दोस्त. दिस और दीज दोनों क्या होते हैं, दोनों इंडिकेट करते हैं किसकी तरफ, नजदीक की तरफ. अगर कोई चीज क्या है, नजदीक होती है, नियर होती है, तो उसके लिए एक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस. और एक से ज्यादा होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस. ये बात क्या है हमें समझनी है. दैट्स अ वेरी सिंपल है, आप इस बात को समझ सकते हो और यूज क्या कर सकते हो, कर सकते हो. और कोई पैमाइश नहीं है कि एक हाथ, आपको जो चीजें लग रही है कि नजदीक है और इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह एक नजदीक के लिए तो आप दिस लगाइए. नाप तोल के कोई वट नहीं है कि ऐसा नहीं कितना रहेगी तो आप दिस कहोगे, कितना रहेगी तो आप दैट करना है. ठीक है, आप अपने अंदाज से समझ लीजिए. जो चीज आपको करीब लग रही है उसके लिए दिस और जो चीज आपको दूर लगेगी उसके लिए दैट. दैट एक वचन है, सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है, दोस होता है. एक्चुअली नाउ यू कैन से दैट दोस. तो दिस इज अ काउच, दोज आर काउच. दिस इज अ बाइक, दोज आर, ओ सॉरी ना, दैट इज अ बाइक, दोज आर बाइक, दोज आर बाइक. तो इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल को थोड़ा सा हमें समझना है. अगर एक चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं हम, पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दिस का प्रयोग करेंगे. और एक से ज्यादा है तो या तो हम क्या, दिस का प्रयोग करेंगे या तो दोस का प्रयोग करेंगे. तो आज का चैप्टर बड़ा ही क्या है, जबरदस्त है. और इसकी मदद से बिलीव करिए दोस्त, आप बहुत सारा सेंटेंस क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो. इवन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये चैप्टर है जो चाहते हैं कि बेसिक लेवल पे मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करूं, अभी मैं कैसे शुरू करूं अपने आप को, कौन सा शब्द मैं बोलूं, मेरे पास कोई ग्रामर नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो सिर्फ आपके पास दिस दैट है तो बहुत सारा वर्ड आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. लेकिन लास्ट में just I want to say you, I want to recommend you, I like you recommending. Actually you have to practice, you have to apply. If you want to apply anything in your practical life, just you have to practice, just you have to work hard, just you have to make, translate, create lots of sentences, 50,000, 200 actually sentences you have to create. With the help of those sentences actually you can gain, you can acquire your full confidence, your full command. Actually those chapter, even English language, spoken language, now you feel actually this is very useful and wonderful chapter for us, for yes. तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि just you have to practice, you have to practice. Practice is the key to success. Practice make you powerful, practice make you confidence, actually practice make you sharp, practice make you right now brilliant, super and great public speaker in this area. Actually if I talk about the spoken language, English language, public speaking, so never ever you can miss practice. Continuously you have to practice in your life if you want to become, if you want to change yourself, if you want to change, if you want to work on your accent, pronunciation. So exactly, actually basically you have to practice well continuously. If you speak 2 or 3 hours without right now limiting any kind of time, now you can see changes very soon in your life. That's a guarantee, that's an experience. I think that now you can check out कि very soon you see feedback, result, amazing kind of result from your side, So each and every chapter actually demand practice, each and every sentence actually demand practice, each and every area actually they demand practice. If you practice, the more you practice, the more you become confident, the more you practice, the more you become superhero. Everything you can gain, achieve if you practice, so work hard, believe yourself, believe. If you believe your hand, you can do, you can achieve everything in this world,
वर्ल्ड। सो उम्मीद है कि दोस्त आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। वर्ड आप पहले से जानते थे, सेंटेंस भी जानते थे, बस द पॉइंट विच यू हैव टू नोटिस हियर कि लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू क्रिएट इन योर होम प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर आंख बंद करके आपको बोलना है, नहीं, सामने देख के रूम में क्लास में हाथ से इंडिकेट करके बताना है। तो जितना आप इंडिकेट करोगे, बताओगे, ये सारी चीजें आपके लिए क्या रहेगी, मायने रखेगी, और ये सारा कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी। एक होता है कॉपी पे लिखना, ट्रांसलेट करना गलत बात है, लेकिन आपके सामने जो चीजें हैं देख देख के उसकी तरफ बोलिए, और कुछ अलग से अगर आप चीजें ऐड कर सकते हो तो ऐड कर लीजिए। ये चीज और आपके लिए क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर नए चैप्टर के साथ आपसे क्या करेंगे, रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे, लव यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।